हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी बुक का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए, वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस, हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। ओके, मतलब ये हम वर्ल्ड में, संसार में बहुत चीज़ें अलग अलग प्रकार की हैं, तरह तरह की चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, लेकिन हम एक डार्क रूम में, जहाँ बहुत ज़्यादा डार्कनेस अंधेरा, वहाँ ये चीज़ें नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब रूम में लाइट जलाते हैं तो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो क्या है ऐसा जो हमें इन चीज़ों को देखने लायक बनाता है? दिन में सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, दिन में तो सूरज की रोशनी से हमें हेल्प मिलती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में, है ना। An object reflect light that falls on it. This reflected light when received by our eyes enables us to see things. कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर लाइट गिरती है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, और लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों में आती है, जिससे वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। ओके, वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। ठीक है, मतलब हम ट्रांसपेरेंट मीडियम के आर पार लाइट देख सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, जिसमें से लाइट निकल के जाती है। ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें से पास नहीं होती है। ऐसे देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना एसोसिएटेड विद लाइट सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ब्यूटीफुल कलर रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम एंड सो ऑन। अ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम। तो देखो, हमारे यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर फिनोमिनाज हैं लाइट को लेकर के, जैसे कि इमेज हमारी मिरर में बनना, या तारों का चमकना है, या रेनबो का बनना है, या किसी मीडियम में जाने पर लाइट का बनना है। तो ये सारी चीज़ें और लाइट की प्रॉपर्टी, ये सब हमें उनके बारे में पढ़ने में हेल्प करेगी। ये सब जो फिनोमिनाज हैं उनके बारे में। ओके, तो बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर हमारे पास जो कुछ ऑप्टिकल फिनोमिनाज हैं आसपास, अगर उनको देखोगे तो तुम ऐसा लगेगा कि ये लाइट जो है स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती है। यानी कि कंक्लूज़न निकालोगे, तुम निष्कर्ष निकाल सकते हो कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट शार्प शैडो ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेटेड एज अ रे ऑफ लाइट। और ये बात यहाँ कही गई है कि मान लो कि शार्प शैडो बनती है किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट की। कोई अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है तो ट्रांसपेरेंट है तो नहीं है पॉसिबल, ओपेक ऑब्जेक्ट की जो है शार्प शैडो बनती है। तो इस बात से इसका निकलता है कि जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ओके, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो फिनोमिनाज हैं उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन को यूज़ करते हुए। These basic concepts will help us in the study of some of the optical phenomena in nature. We shall try to understand this chapter, the reflection of light by speculum and reflection of light and their application in real life situations. यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकल फिनोमेना की स्टडी, नेचर में जो ऑप्टिकल फिनोमेना है उनकी सबकी स्टडी, ठीक है, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होगा। और हम इस चैप्टर में जो स्पेरिकल मिरर्स के द्वारा रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है और उनका क्या रिलेशन है हमारी रियल लाइफ से, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम बात करते हैं पहले रिफ्लेक्शन लाइट की। रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो देखो, इस रिफ्लेक्शन तुम्हें पता है, क्लास 8 में पढ़ के आए और इससे पहले भी हमने बताया था। तो रिफ्लेक्शन जो होता है ना, द बाउंसिंग बैक ऑफ द बीम ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ प्लेन सरफेस। यानी कि प्लेन सरफेस से टकराने के बाद कोई भी लाइट वापस उसी मीडियम में जाती है तो वो रिफ्लेक्शन कहलाती है। ओके, दूसरा आता है लॉज। लॉ क्या होते हैं? लॉज की हम बात करें तो लॉज आपके यहाँ दो हैं। मान लो कोई भी इस तरीके से आपकी ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है और यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ मैंने प्लेन सरफेस बनाई है और ये नॉर्मल है। ओके, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर ये जो रे ऑफ लाइट आती है ये इंसिडेंट है, और रे ऑफ लाइट ये जाती है ये रिफ्रैक्टेड है। ओके स्टूडेंट्स,
ये तो रिफ्लेक्शन डेफिनेशन, कोई भी लाइट आकर के उसी माध्यम में उसी एंगल के साथ, जिस एंगल से वो आई है नॉर्मल से बनाती है, उसी एंगल के साथ वापस चली जाती है। ये तो था रिफ्लेक्शन। इसके लॉ की बात करें, लॉ ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे, सब कहाँ मिलते हैं? एक ही पॉइंट पर, एक ही प्लेन में मिलते हैं। नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, रिफ्लेक्शन के। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम मिरर की, वो कि नेक्स्ट वीडियो में।